हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 25 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, व्यापम, पीएससी, कोई भी एग्ज़ाम, करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है लगभग सभी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ की बात करूँ मैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जाता है तो याद रखिएगा 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, आपको कोई भी एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं आपका जो करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है वहाँ से आपके कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लास्ट टाइम से यही पूछा जाता है आपसे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। मतलब कहने का मतलब यही है, आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो एक नंबर या तो सिलेक्शन हो जाता है या तो एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। लास्ट टाइम ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितने नंबर से रुक गए, लास्ट टाइम यही से आपसे पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये आपका पूछा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर चूक गया वाला किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए आज का सेशन यहाँ पे देखते हैं और बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो देखते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? राकेश पाल, सतपाल भानु, लोकेश एम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लोकेश एम है। हाल ही में जो नोएडा सिटी है, आपको उत्तर प्रदेश की जो सिटी है नोएडा सिटी उत्तर प्रदेश में आती है। तो हाल ही में जो नोएडा जो शहर है इसके जो सीईओ बनाए हैं, जो कार्यभार जो संभाली गए हो, हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को, इनको सीईओ के रूप में यहाँ के कार्यभार इनको सौंपी गई है। तो इसको याद रखिए। इसके पहले नोएडा के सीईओ कौन थे? तो आपके जो ऋतु जो माहेश्वरी थी, इसके पहले इनको सीईओ के रूप में पदभार इन्होंने संभाला था, लेकिन अब उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे भेज दिया गया था। यहाँ के जो नए सीईओ आपके लोकेश सिंह को बनाया गया, तो इनको ऋतु माहेश्वरी को हटाकर इनको दिया गया है आपका 2005 के, याद रखिए 2005 के आईएएस ऑफिसर हैं लोकेश सिंह। तो इसको याद रखिए, इनको मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, हिंदी में इसको मुख्य कार्यपालक अधिकारी इनको बोला जाता है। तो नोएडा के जो मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी किसको बनाया गया है? तो लोकेश एम जी को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो आपके आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी किया गया है? तो हाल ही में कौन सा जो राज्य है जहाँ पे, याद रखिए, भारत में पहले बार ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला ट्रांसजेंडर जो है जन्म प्रमाण पत्र कौन से राज्य ने जारी किया है? तो आपके उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? यहाँ की राजधानी है जयपुर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में जो यहाँ के जो जयपुर के जो रहने वाली हैं, यहाँ के जो राजधानी है जयपुर, यहाँ के जयपुर के रहने वाली है जो नूर शेखावत, एक ट्रांसजेंडर है। तो नूर शेखावत उनको ये आपके जो प्रमाण पत्र जो जारी किए गए इनके लिए नूर शेखावत। कई बार क्या होता है स्कूल कॉलेज वगैरह में जैसे इन लोग जाते हैं तो यहाँ पे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मतलब यहाँ पे थर्ड जेंडर है करके। तो इसी तरह के यहाँ पे देखते हैं उनको पढ़ाई को आगे देखते हुए यहाँ पे जो यहाँ के राज्य सरकार ने पहला ट्रांसजेंडर इनको जन्म प्रमाण पत्र इनको दिया गया। यहाँ के जो जयपुर नगर निगम है तो यहाँ के इनको सौंपी गई ताकि उनके जो पढ़ाई का जो है आगे आपके आगे बढ़ सके, उन जो पढ़ाई है आगे कर सके, इसी माध्यम से यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जयपुर के रहने वाली हैं आपके नूर शेखावत, नाम को याद रखिएगा। नूर शेखावत इनका नाम है जो कि आपका ट्रांसजेंडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इंडोनेशिया, सोमालिया, अल्जीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्जीरिया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिए। ब्रिक्स क्या होता है? तो ब्रिक्स जो आपका क्या होता है, तो ये आपके दुनिया की 5 सबसे जो दुनिया का
जो 5 सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था का एक समूह है, जिसमें जो कंट्री जो मेंबरशिप जो लिया हुआ, जैसे आपका यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो ब्रिक्स है इसके नाम से पता चल जाएगा आपको। तो ब्रिक्स मतलब आपका ब्रिक्स में आपका हो गया पहला आपका ब्राज़ील, फिर दूसरा में आपका रसिया, फिर थर्ड में आपका इंडिया हो जाएगा, चौथा में आपका चाइना, और लास्ट में आपका दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपके 5 जो इसके कंट्री मेंबरशिप है नाम से पता चल जाएगा ब्रिक्स, जिसमें आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आपका कौन कौन से बताता है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। तो इस बार जो जो नए आवेदन किए आपके अल्जीरिया देश इसमें शामिल होना चाहता है। तो यह खास करके जो ब्रिक्स आपके कैसे काम करते हैं, मतलब जो कंट्री मेंबरशिप लिए है इसके अर्थव्यवस्था को उठाने काम में, जो मतलब कई जो जगह होते भारत में मान के चलिए कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत से गरीबी रहती है, तो उसको ऊपर उठाने का काम करती है, अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम करती है। इसको याद रखिएगा। तो ये आपके अर्थव्यवस्था का एक समूह है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 16 जून सन 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो चाइना जो शंघाई सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? केरल ने, उड़ीसा, कर्नाटक, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ के जो कैपिटल है, यहाँ के भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम हैं, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो उड़ीसा के जो यहाँ के जो कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। मिशन शक्ति जो स्कूटर योजना है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक के द्वारा इसको लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लाया गया है? तो उड़ीसा सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए, इनके जो लाभार्थी को 1 लाख रुपये तक, जैसे आप वहाँ पे बाइक वगैरह जो स्कूटी वगैरह कुछ भी लेते हैं दोपहिया वाहन, तो इसमें जो उड़ीसा सरकार ने जो लाभार्थी को 1 लाख रुपये तक के यहाँ पे ऋण पर, जैसे लोन लेते हैं आप ऋण पर, इनको ब्याज छूट, ये आपको ब्याज यहाँ पे छूट प्रदान किया जाएगा। इसके तहत उड़ीसा सरकार के द्वारा, जैसे आप गाड़ी वगैरह लेते हैं स्कूटर, 2 व्हीलर, तो इसमें आपको सरकार के द्वारा जैसे बैंक से लोन लोगे, इसमें यहाँ पे कुछ % आपको ब्याज इसमें कम करके आपको दिया जाएगा। तो यही कहना है, मतलब एक तरह का आपका ब्याज छूट प्रदान कराना है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो मतलब जैसे खरीदेंगे तो इसमें आपको ब्याज कम पड़ेगा। तो इस उद्देश्य से इसको लाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको लाया गया है। तो आपको जो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका लिंगराज मंदिर, ये आपको उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पे जो बाराबती जो स्टेडियम कहाँ पे, कौन से राज्य में पूछा जाता है अक्सर, उड़ीसा में स्थित है। चावल जो अनुसंधान केंद्र है आपके कटक में उड़ीसा में स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का भी मंदिर है। चिल्का लेक भी आपके उड़ीसा में स्थित है। और साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपका कोणार्क मंदिर जो है आपका सूर्य मंदिर इसको बोला जाता है। ये आपके सभी आपके उड़ीसा में स्थित है। तो इसको याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित शाह के द्वारा, हमारे गृह मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुराग ठाकुर कौन है जी? तो ये आपके सूचना और प्रसारण मंत्री है हमारे। तो इन्होंने हाल ही में 8वीं और 9वें क्रम के जो सामुदायिक रेडियो प्रसार जो रेडियो जो पुरस्कार है, हाल ही में कहाँ पे दिया गया है? आपके नई दिल्ली में इसको दी गई। इसको याद रखिए। तो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने 2 दिवसीय एक तरह का सम्मेलन है, और ये खास करके इसमें पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और यहाँ पे रेडियो के बारे में बहुत सारे इनके द्वारा यहाँ पे जानकारी भी बताई गई है नई इसके तहत यहाँ पे लोगों को जागरूक भी किया गया है। तो इसको दिल्ली में 2 दिवसीय ये सम्मेलन था। तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयकर दिवस, ये जो दिवस है, कब मनाया गया है? 22 जुलाई को, 24 जुलाई को, 23 जुलाई को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो आयकर दिवस है, इसको आयकर दिवस को क्या बोला जाता है? तो इसको इनकम टैक्स बोला जाता है। तो इनकम डे है आपका, कि आपके हर साल 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। या फिर क्यों मनाया जाता है? भारत में, याद है कि भारत में जो इनकम टैक्स की जो आगमन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाए, लगभग 1.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो आयकर दिवस से खासकर जो जीएसटी दिवस है, भारत में इनकम टैक्स की आगमन के उपलक्ष्य में इसको हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसको याद रखिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश को सौंपा गया है? मालदीव, श्रीलंका, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम। याद रखिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो भारतीय नौसेना में जो युद्धपोत जो आपका नाम है INS कृपाण, ये आपका भारत का युद्धपोत है जिसका नाम है INS कृपाण। कि इनको हाल ही में ये आपके लगभग 32 साल सेवा करने के बाद इनको रिटायर किया जा रहा है। तो 32 साल की सेवा दिया गया है आपके भारतीय नौसेना में इन्होंने, इसको सेवा मुक्त किया जा रहा है। ये आपके जिसके अगर मालवाहक क्षमता की बात करो तो इसमें लगभग 1450 टन ये आपका मालवाहक क्षमता है। तो इसको एक तरह का रिटायरमेंट किया जा रहा है। तो इसको कौन से देश को सौंपा जा रहा है? तो ये आपका वियतनाम को सौंपा जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो मालवाहक क्षमता 1450 टन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर हैं लाहिर थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रीलंका के दिग्गज जो क्रिकेट प्लेयर हैं जिनका नाम है आपका लाहिर थिरमाने आपके कौन से देश के क्रिकेटर हैं? तो याद रखिएगा आपके श्रीलंका के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की एक आपकी घोषणा की है। बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका जो आपके कंट्री कहाँ पे आती है? तो आपके साउथ एशिया में आपके कंट्री आती है। और यहाँ के जो राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट आपका कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपके दिनेश जो गुरुवर्देना है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई है, आपका इसको योजना को लाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आपका योजना क्या किससे संबंधित है? तो हाल में जो उत्तर प्रदेश के इसको पूरे राज्य में इसको लागू किया गया, जिसके तहत अब जो कृषि विभाग के द्वारा पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए इसको लागू किया गया इस योजना को। इसके तहत इसका उद्देश्य लाने की यही है कि इसमें जो इस योजना से जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी सेवा, मतलब यहाँ पे इस जो योजना को लाने के पीछे यही है कि जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ पे उनको रोकने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है। जैसे खेती वगैरह की हैं, धान वगैरह जो भी गेहूँ लगाए हैं, तो ये आपके क्या है, तो जो गैया वगैरह रहता है, गाय वगैरह, ये आपके फसल को नुकसान कर दे। इसी को बचने के लिए पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में जानवरों को बचाव के लिए आपके नुकसान पहुँचाए इस योजना को लागू किया, जिसके तहत लगभग इसको कम वोल्ट की, लगभग 12 वोल्ट की यहाँ पे करंट वाली आपके सौर यहाँ पे बाढ़ इसके तहत लगाई जा रही है। मतलब नुकसान मत पहुँचे, इसी तरह का इसको उत्तर प्रदेश में यहाँ पे किसानों के लिए आपका योजना को लाई गई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के CM हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो अंतिम बैठक कहाँ हुई है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बार सभी को पता होगा जो G20 जो इसके जो अध्यक्षता है हमारे इंडिया को दिया गया है। तो इसी तहत यहाँ पे जोखिम न्यूनीकरण जो कार्य समूह की जो बैठक कहाँ पे हुई? आपके चेन्नई में। इसके तहत यहाँ पे कई जो ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे तट पे बसे हैं, तो उसको बहुत ही यहाँ पे नुकसान पहुँचते, घर वगैरह मतलब पूरा पानी में हो जाता है बरसात के दिन में अक्सर। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं देखे होंगे जो समुद्र तट के रहते हैं, तो बहुत ही नुकसान होते हैं। इसी को बचने के लिए यहाँ पे इस जोखिम समूह की अंतिम बैठक आपके चेन्नई में आपके खासकर उस मुद्दे में बात किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो ब्रायन टेबर है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आपके कौन से क्षेत्र से व्यक्ति जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो ब्रायन टेबर, याद रखिए ब्रायन टेबर जिनका हाल में निधन हुए, आपके क्रिकेटर थे, लेखक थे, अभिनेता थे या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपके जो ब्रायन टेबर आपके जाने माने क्रिकेटर हैं, कौन से देश के रहने वाले थे? तो ये आपके कौन से देश के रहने वाले थे? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेट प्लेयर है, इनका 83 साल के एज में जिनका निधन हो गया। तो याद रहे ऑस्ट्रेलियन जाने माने क्रिकेटर हैं ब्रायन टेबर, जिनका हाल ही 83 साल के एज में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसने नाडिया ओपन का खिताब जीता है? आपके ट्रेविस हेड ने, कैस्पर रूड ने, एंड्री रुबलेव ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंड्री रुबलेव। याद रखें, जो एंड्री रुबलेव है ये आपके नाडिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। नाडिया ओपन कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपके जो एंड्री जो रुबलेव है, एंड्री जो रुबलेव है आपके कहाँ के रहने वाले हैं? आपके मास्को के रहने वाले हैं। इनके जो एज है मात्र 25 साल के इनकी एज है। ये आपके रसियन के, मतलब ये आपके रूस के रसियन टेनिस प्लेयर है। याद रखिए, तो इन्होंने इस टेनिस प्लेयर में इन्होंने नाडियन ओपन खिताब इन्होंने जीता है। आपके टेनिस खेल में इन्होंने नाडिया ओपन कौन से खेल में दिया जाता है? तो टेनिस प्लेयर में अवार्ड को दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आलोक आराधे ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? असम, तेलंगाना, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। तो हाल ही में जो आलोक आराधे है, याद रखिए, आलोक आराधे ने कौन से राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपके तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो नाम को याद रखिएगा, आलोक आराधे, ए करके इसको याद रख सकते हैं। आलोक आराधे कौन से राज्य के नए मुख्यमंत्री, सॉरी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है, शपथ ली है। तो तेलंगाना राज्य के लिए इनको नियुक्त किया गया, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। और तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने 2023 हंगोरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो आपके लैंडो नॉरिस ने, सार्जियो पेरेज ने, मैक्स वर्स्टप्पन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2023 के जो हैंगोरियन जो ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है आपके मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि आपका रेड बुल के ड्राइवर है। रेड बुल ड्राइवर कहने का मतलब यही है, ये आपका कार रेसिंग से संबंधित खेल है, जिसमें 2023 में जो हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है कार रेसिंग में। ये आपके प्रतियोगिता में इन्होंने जीत हासिल की है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, या इनमें से कोई। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो आपका उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गुजरात यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है गांधीनगर, और भूपेंद्र यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में जो गुजरात राज्य सरकार ने जो सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है, इसके कहने का मतलब क्या है? तो गुजरात, अब मान के चलिए गुजरात में आपका जो जितने भी चिप यहाँ पे एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है, इसके तहत आपको जो भी चिप वगैरह जैसे बाहर से आता है विदेश से, तो ये आपका भारत में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब कि आपका चिप उत्पादन के क्षेत्र में आपका जो गुजरात राज्य आपके यहाँ पे प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसके तहत आपको चिप वगैरह हो गए, डिस्प्ले वगैरह, ये आपको यहीं पे प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें जो ये गुजरात सरकार के द्वारा जो निवेशक है उसको 40% यहाँ पे उनको छूट दी जाएगी, उनको आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो गुजरात अब सीधा आपका बने, मतलब यहाँ पे चिप और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के यहाँ पे ये एक तरह का हब बनने जा रही है। तो आपका जो यहीं पे आपका प्लांट लगने जा रही है। तो जितने भी ये आपका खुद आप गुजरात जो राज्य है इसका उत्पादन करने जा रही है। तो आपका जो चिप वगैरह उत्पादन करेगा, जो जितने भी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सामान आती है, ये आपका गुजरात में आप बनने जाएगा। तो आपका इसी तरह आपकी इन्होंने नीति की घोषणा इन्होंने की है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में।